और अब से सिर्फ आधे घंटे बाद महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई शुरू होने जा रही है। फडणवीस सरकार बर्खास्त करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की याचिकाओं पर। थोड़ी देर में शिवसेना एनसीपी के नेता राजभवन भी जाएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है। हमारे पास 165 विधायकों का समर्थन है। अब से कुछ देर पहले संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया और बीजेपी ने कहा कि हमारे पास 170 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। तो बस आधे घंटे में महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। 3 जजों की बेंच ये मामले की सुनवाई करेगी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के दूसरे नंबर के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस रमन्ना करने जा रहे हैं। बेंच में अशोक भूषण जी भी मौजूद रहेंगे। अशोक भूषण वही जज हैं जो कर्नाटका मामले में भी बेंच के अंदर मौजूद थे जब वो ऑर्डर आया था, और साथ ही साथ जस्टिस संजीव खन्ना मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार हम तक ग्राउंड रिपोर्ट्स पर पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले राकेश के पास चलते हैं। राकेश, मुझे ये बताइए अभी कौन कौन वकील वहां बेंच के अंदर मौजूद थे जब वो ऑर्डर आया था, और साथ ही साथ जस्टिस संजीव खन्ना मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार हम तक ग्राउंड रिपोर्ट्स पर पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले राकेश के पास चलते हैं। राकेश, मुझे ये बताइए अभी कौन कौन वकील वहां पर पहुंच गए हैं? बहुत जल्द सुनवाई शुरू होने वाली है। देखिए आंचल, अभी जो है जूनियर वकील अभी पहुंचे हैं। सिंघवी के जूनियर, कपिल सिब्बल के जूनियर वकील यहां पर पहुंच चुके हैं और आधे घंटे में महाराष्ट्र के जो महाभारत है उस पर सुप्रीम सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में शुरू होगी और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। साफ तौर पर जो दलील दी गई थी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की ओर से याचिका में, उसमें 3 बिंदु जो मुख्य बिंदु थे उस पर सवाल खड़ा किया गया था कि राज्यपाल की भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में है। जो सरकारिया आयोग की जो दलीलें हैं उसका सीधा सीधा उल्लंघन किया गया है। तो उसमें प्रमुख बातें हैं। साथ ही साथ राकेश, आपसे ये पूछना चाहेंगे, बेस्ट केस सिनारियो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के लिए यही है कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट हो जाए। और एक सवाल जो लगातार मेरे जहन में, क्यों कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की गई है इनकी तरफ से? साफ तौर पे आंचल, क्योंकि 24 घंटे काफी अहम माना जा रहा है। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से कर्नाटक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था उससे उन्हें काफी उम्मीदें हैं कि ये सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस को ये कहा जाएगा कि 24 घंटे के अंदर जो है अपने शक्ति परीक्षण करवाया जाए। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरह से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी सहित आप सरकार की ओर से बात करें, गृह मंत्रालय की ओर से सूत्र बता रहे हैं कि एजी रहेंगे, सॉलिसिटर जनरल भी रहेंगे। तो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हो सकते हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी रह सकते हैं। नवाब मलिक ने आपसे कुछ देर पहले क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। अंबलनेर के विधायक ने सोशल मीडिया के जरिए, उनके पुत्र ने हमें फोन किया है, वे संपर्क में आ रहे हैं। हमें लगता है शाम होते होते सारे विधायक लौट आएंगे और इससे पहले कि पटल पे बहुमत प्राप्त न कर पाए देवेंद्र जी, हम मांग करते हैं की देवेंद्र जी इस्तीफा दे दें। दिलीप वळसे पाटील पुन्हा एकदा अजित पवारांना भेटायला गेलेले आहेत। अजित पवारांचा पुन्हा एकदा मन वळवण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी नेते करतात का? देखिए, ऐसा है कि अजित पवार जी की गलती हो गई है, ये सच है। निश्चित रूप से प्रयास कल से हो रहा है कि उनको समझाया जाए। अभी तक कोई भी संकेत उन्होंने नहीं दिए। हमें लगता है वे गलती मान लेंगे तो बेहतर होगा। सर, क्या प्रपोजल लेके गया है? मनसे पाटील वहां पहुंचे, अजित पवार जी मिलने क्या प्रपोजल? ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राच्या राजकारणाची जी परिस्थिती आहे त्या बाबतीत हा सरकार कुठेतरी चुकीच्या पद्धतीने गठीत करण्यात आलेला आहे आणि हा विषय घेऊन तिन्ही पक्ष सुप्रीम कोर्टात गेलेले आहे। 11:30 वाजता सुप्रीम कोर्टात काय होईल त्यानंतर आम्ही काय करायचं ते ठरवू। पण एकंदरीत कालपर्यंत आमच्याकडे 5 आमदार न होते, हे सत्य परिस्थिती होती। आज सकाळी अंबडनेरचे आमदार भाईदास पाटील
तो सुना आपने नवाब मलिक को, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो गायब है वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे। सुबह का भूला अगर घर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये इशारों में कहने की कोशिश किया। हमारे साथ सुशील टेकरीवाल जी, जो कि वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी जुड़ गए हैं। उर्वशी के पास लौटेंगे अपडेट के लिए, लेकिन सुशील टेकरीवाल जी मुझे ये बता दीजिए, जो अभी राकेश से भी बात चल रही थी कि बेस्ट केस सिनारियो यही है कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट हो जाए, जल्द से जल्द, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और इस याचिका के अंदर कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट की मांग क्यों नहीं की गई, और ये क्या ऑर्डर करा जा सकता है कोर्ट द्वारा खुद? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, काफी जटिल और पेचीदे मामले। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और निश्चित रूप से जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने रूल 12 का इस्तेमाल करके आर्टिकल 356 को स्क्रैप किया है, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा जिस तरीके से राज्यपाल को पत्र दिया गया और उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया गया और सुबह शपथ ग्रहण हुआ, इन सारी पेचीदगियों का और संवैधानिक प्रावधानों का निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट आज परीक्षण करेगी। एक बात मैं महत्वपूर्ण रूप से ये जरूर कहना चाहूंगा कि रामेश्वर प्रसाद के 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था रामेश्वर प्रसाद के मुकदमे में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि राज्यपाल एक पोस्ट ऑफिस होगा। अगर कोई भी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में या अपने सहयोगी दलों के साथ में या बाहर से समर्थन देने वाले लोगों के साथ में अगर वो पत्र राज्यपाल को देती है तो राज्यपाल की भूमिका एक पोस्टमैन की होगी, पोस्ट ऑफिस की होगी, और राज्यपाल को उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना ही होगा। यह विवेक राज्यपाल का नहीं होगा कि गैर कानूनी तरीके से ये फ्लॉक जो है इंटैक्ट हुआ है या विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है, ये परीक्षण करना राज्यपाल का काम नहीं है। तो निश्चित रूप से, और कर्नाटका के मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट जो 4 दिन बाद होना था उसको प्रीपोन करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्लोर टेस्ट 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ये भी परीक्षण करेगी कि रामेश्वर प्रसाद के जजमेंट के आलोक में राज्यपाल ने जो उनको सरकार, तो दलीलें दोनों तरफ से ही दी जाती है और वकील किसी की तरफ से आर्ग्यू कर सकते हैं, क्योंकि जहां का ब्रीफ मिला वहां से आर्ग्यू करेंगे। बहरहाल शिवसेना दावा कर रही है कि उसके पास 165 विधायकों का समर्थन है, जबकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसे 170 विधायकों का समर्थन मिलेगा। सुनिए। इस प्रकार का काम जो होता है हमारे यहां पिक पॉकेटिंग वाले लोग करते हैं, पीछे से आकर पॉकेट मार देते हैं। ऐसा ही कल लोकतंत्र में हुआ है। राष्ट्रपति भवन और राजभवन का इतना दुरुपयोग देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 5 बजे राष्ट्रपति भवन से आदेश आता है और महाराष्ट्र का राष्ट्रपति शासन को हटाया जाता है। इतनी क्या जल्दी थी? शिवसेना को 24 घंटे भी नहीं देते हैं, एनसीपी को 24 घंटे भी नहीं मिल जाते हैं, लेकिन एक फर्जी डॉक्यूमेंट अजीत पवार लेके जाता है राजभवन में, फर्जी डॉक्यूमेंट, और उसको सही मानकर महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान आदरणीय भगवान जी कोश्यारी जी वो फर्जी डॉक्यूमेंट को सही मानकर उनको शपथ ग्रहण करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। ये मौका शिवसेना को क्यों नहीं मिला? ये मौका एनसीपी को क्यों नहीं मिला? आज हम तीनों पार्टी की तरफ से राज्यपाल जी को सत्ता बनाने का दावा हम पेश करने वाले थे। उससे पहले जिस प्रकार से दांव पे षड्यंत्र रचा है बीजेपी ने, वो काला दिन है। अब बीजेपी को यह अधिकार नहीं कि इंदिरा गांधी के आपातकाल को काला दिन कहे, लोकतंत्र की हत्या कहे। उससे भी घृणास्पद कार्य महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में कल हुआ है। कि हमारी सरकार देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जी के नेतृत्व में जिन्होंने शपथ ली है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आए वो आए, लेकिन 30 नवंबर को माननीय राज्यपाल महोदय ने जो हमको विश्वासदर्शक ठराव यानी कॉन्फिडेंस मोशन को सामने जाने के लिए कहा है, उसमें 170 से भी ज्यादा विधायकों के समर्थन से ये सरकार पूर्ण रूप से 5 साल देवेंद्र जी और अजीत पवार के नेतृत्व में काम करेगी।
तो संजय राउत ने कहा कि 165 विधायक उनके साथ हैं। आपने सुना बीजेपी ने कहा कि 170 विधायक उनके साथ हैं। हमारे साथ उर्वशी खोना जुड़ रही हैं। उर्वशी, आप अजीत पवार के घर के बाहर हैं, अपडेट दें, क्या कुछ चल रहा है? अरे अभी तक तो विधायक गायब हो रहे थे, हमारी सहयोगी उर्वशी खोना फ्रेम से गायब हो रही हैं, उनको जल्दी से वापस लाया जाए पीसीआर। बहरहाल शिवम, आपका रिएक्शन, ये जो घटनाक्रम बदल रहा है, अब ज्यादा देर नहीं रहेगी, ये कुछ कुल मिलाकर 20 मिनट रह गए हैं और सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। एनसीपी और शिवसेना की अगर बात करें या फिर कांग्रेस की, तो कंप्लीटली रिलाय कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। अभी जिस तरह से कहा नवाब मलिक जी ने कि देवेंद्र फडणवीस जी इस्तीफा देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करता है ना। नहीं, इंसाफ तो सभी करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हुआ है आज। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो पीछे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट पे रिलाय कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पे तो हर आम नागरिक रिलाय करता है, जब और हर जगह से विश्वास उठ जाता है सुप्रीम कोर्ट पे रिलाय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी जगह जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस वहां पर गया तो वो गलत या सही का डिसीजन। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि डिसीजन जैसा हुआ वही इंटैक्ट भी रहा। तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट 11:30 बजे जो सुनवाई करेगा वो सबको मान्य होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस अजीत पवार की वो बात कर रहे हैं और जिन विधायकों को वो कह रहे हैं कि वो सारे वापस आ गए हैं, एक रात पहले तक अजीत पवार भी उन्हीं के साथ बैठे थे। लेकिन हुआ क्या, 24 अगले दिन सुबह जब देखा तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। मुझे लगता है अभी स्थिति उनको तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। और जहां तक बीजेपी इस चीज का दावा कर रही है, हो तो सकता मतलब आपका कहना है इस तरह के क्लीन बोल्ड स्टनर्स आप और दे सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि 1 या 2 दिन घटा दिया जाए आपको मैंडेट प्रूव करने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस। सबकी ताकत वहीं पता चलेगी, अभी किसी को कुछ भी नहीं पता। पंकज जी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाँ ठीक है, मुझे ये बताइए, जो शर्मनाक काम सुबह 8 बजे करा था, आप धूमधड़ाके से करते। आप तो आपकी तो पार्टी तो पूरी आइडियलिस्ट पार्टी है, हम लोगों को छोड़िए, हम लोग तो कुछ भी नहीं। आपके पास 1 महीने तक दूल्हा भी था, दुल्हन भी थी, शादी कराने वाला भी था, बाराती भी थे, सेहरा भी था। अरे डेट फाइनलाइज करके कर लेते। न्यूज़पेपर में आपके पास इतना समय था, आप चिट्ठी नहीं ले पाए एक दूसरे विधायक से। लोगों ने अभी रात तक भी हालात ये थे, और उससे पहले पता चल रहा है कि 8 बजे जो है उन्हें पंकज जी हालात आपके ये थे कि आपके पास चिट्ठी नहीं थी। अरे भाई, अगर आपको करा गया है, अगर आपको भारी मंत्रालयों पे इतनी परेशानी थी तो बात करके उसको सॉर्ट आउट करके अब तक सरकार बना चुके होते। ये स्थिति जो आज यहाँ तक आप पहुंची है और बार बार आपको 10-12 बजे करनी पड़ रही है। अगर आपके बीच में सामंजस्य होता तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको। आपके पास ये जो सिचुएशन है, इसके जनक तो आप ही है। अरे भाई, शांति से बैठ गए। उद्धव ठाकरे कहते हैं अब हमारे पास 6 महीने हैं। आपके पास अगर सारे रिसोर्सेज थे, सब कुछ सेटल था, आप एक दूसरे के साथ जाने वाले थे, साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहना चाह रहे हैं कर लेते। नहीं, ये सवाल गया अभी जैसे शिवम ने कहा। पंकज जी, शिवम ने कहा कि आपके पास दूल्हा भी थी, दुल्हन भी थी, शादी करवा देते, लेकिन शिवम आपने तो भगा दिया लड़का लड़की को। ये तो बड़ा सवाल है। देखिए, सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील जी आइए। चीज, अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब तैयार हैं, आप ज्यादा इंतजार कराएंगे तो जाहिर है शादी तो होगी। सुशील जी, इस पूरी सिचुएशन में सुशील टेकरीवाल अगर हमारे साथ है, पूरी सिचुएशन के अंदर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो आंकड़ों की जो संख्या है, आंकड़ों की संख्या एक तरफ है। जो एक पक्ष दावा करे कि 170 विधायक मेरे साथ हैं, दूसरा पक्ष दावा करे कि 165 संख्या है, वो एक अलग मुद्दा है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर प्रीपोन कर देता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि फ्लोर टेस्ट आज हो जाए या 24 घंटे के अंदर हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट हो जाएगा। सभी विधायकों को सदस्यता दिला दी जाएगी, शपथ दिला दी जाएगी और उसके बाद इमीडिएटली आधे घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट हो सकता है। तो फ्लोर टेस्ट में दूध का दूध पानी का पानी निश्चित रूप से हो जाएगा। जिसकी जो संख्या होगी वो जीतेगा, संख्या नहीं होगी तो नहीं जीतेगा। एक मैं महत्वपूर्ण पक्ष यहां पर जरूर रखना चाहूंगा, जो एक विप की बात हो रही है। अभी एक पेचीदा सवाल आया है कि विप कौन इशू करेगा। विप अजीत पवार इशू करेंगे, जिनको पहले सीएलपी का लीडर मनोनीत किया गया, या उन्होंने अपने तरफ से खुद को मनोनीत किया, हटा दिया गया। क्या ये ऑब्वियस नहीं कि जयंत पाटिल करेंगे? आप आधार पर सरकार बनाने का आमंत्रण मिला। दूसरी, मैं वही बात स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि अब जयंत पाटिल को बनाया गया नया सीएलपी लीडर, तो निश्चित रूप से जो नया सीएलपी लीडर है वो विप इशू करेगा। हाँ। और वो विप अगर इशू करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ अगर लागू होगा और उसके विप को अगर कोई एमएलए नहीं मानता है तो उस पर जो स्पीकर कार्रवाई करेंगे वो इस पाटिल जी के विप के आदेश को सर्वोपरि मानते हुए करेंगे। ठीक है। तो एक जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं होटल रिनाइजेंस से, जहां पर एनसीपी के एमएलए हैं।
क्या चल रहा है जयप्रकाश अंदर? कितने लोग अंदर मौजूद हैं? कोई आवाजाही आपने नोट की? मौजूदा जो मौजूदा पॉलिटिकल हालात है प्लीज कुछ बताने जैसा है नहीं, कुछ बताने जैसा है नहीं। जो मौजूदा राजनीतिक हालात है इसके ऊपर चर्चा जरूर हुई है, पर ऐसी कोई पाटिल राजभवन पहुंचे कुछ पत्र लेकर, क्या है वो? नहीं, मुझे जो बताया जाता है कि उन्होंने डिनाई किया है, जयंत पवार साहब ने जो एमएलएज का लेटर अजीत पवार ने जिसका दुरुपयोग किया था, मिसयूज किया था, वो लेटर के जरिए उन्होंने डिनाई किया है पवार साहब के एमएलए ने कि हमने ऐसा कोई समर्थन नहीं दिया था और इसका हमारे लेटर का दुरुपयोग किया है। ऐसे स्वरूप का लेटर शायद उन्होंने गवर्नर के पास भेजा गया है, ऐसी हमारी मालूमात है। 11:30 बजे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, अभी मैं आज तो कुछ बयान तो उसके ऊपर करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसके अनुसार अगला प्रोग्राम होगा। सर उम्मीद करते हैं हाउस में आप सरकार को गिराएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास नंबर्स है, कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना मिलाकर हमारे पास पूरी संख्या है, उसके अनुसार निश्चित होगा। और जो एमएलए गए थे गलती से उनको गुमराह करके ले गया था, उसमें एनसीपी के काफी लोग आए हुए हैं, हो सकता है 3-4 लोग अभी आने बाकी है, तो वो दिल्ली के लोग भी वापस आ रहे हैं। आपके एमएलए को लेकर आप लोग कितना? हमारे एमएलए गए थे गलती से उनको गुमराह करके ले गया था, उसमें एनसीपी के काफी लोग आए हुए हैं, हो सकता है 3-4 लोग अभी आने बाकी है, तो वो दिल्ली के लोग भी वापस आ रहे हैं। आपके एमएलए को लेकर आप लोग कितना? हमारे एमएलए सुरक्षित है, हमें कोई चिंता की बात नहीं। 44 लोग कांग्रेस के, वो बिल्कुल ठीक जगह सुरक्षित है। देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा गया, उनके पास नंबर नहीं है। ये बात तो सही है ना, मुझे देवेंद्र फडणवीसांनी ज्या अजित पवारांच्या समर्थनाच्या मुद्द्यावर जाऊन राज्यपालांना पत्र दिलं होती, परिस्थिती नाहीच आहे। त्यातले सगळेच आमदार आता राष्ट्रवादीच्या बरोबर आहेत, त्याच्यामुळे संख्याबळ नसताना एक अल्पमतातलं सरकार कसं चालू शकतात, आणि म्हणून त्यांनी त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे, आमचं मत आहे। क्या बातचीत हुई पवार साहब से? कि पवार साहब से मौजूदा राजनीतिक हालात पे निश्चित तौर पर बातचीत हुई है। सभी चीजें यहाँ मीडिया में बोलना उचित नहीं है, और हम लोग हमारी तरफ से हमारे एमएलए सुरक्षित है, उनसे हम बातचीत एमएलए से मुलाकात करेंगे और आज अभी देखते हैं बात करते हैं। आपकी जो सरकार बनेगी अजीत पवार को अजीत पवार को जगह मिलेगी? ऑल इज वेल सर। चौहान सर क्या बता दीजिए। तो सुना आपने अशोक चौहान को, उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर हैं, जो लोग गुमराह करके चले भी गए थे वो भी वापस आ जाएंगे। कुछ इसी तरह का बयान नवाब मलिक की तरफ से भी अभी कुछ देर पहले आया है। हमारे पास नंबर हैं, नंबर किसके पास हैं, कैसे नंबर्स हैं, कौन कौन कहां पर है, ये स्थिति तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर ही साबित हो पाएगी जब फ्लोर टेस्ट होगा, लेकिन उससे पहले दावे किए जा रहे हैं आंकड़ों के। हमारे साथ जयप्रकाश जुड़ रहे हैं। जयप्रकाश, बता रहे थे आपकी आवाजाही कोई नोट की गई है, अजीत पवार से संपर्क साधने की एनसीपी की भी कोशिशें हो रही हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, रेनेजेंस होटल के अंदर अभी भी 22 विधायक अंदर ठहरे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार 5 विधायक वापस आने की पूरी कोशिश किया जा रही है एनसीपी के ओर से, और 2 विधायक के खिलाफ एक मिसिंग कंप्लेंट भी रजिस्टर किया है उन फैमिली लोगों ने। और नंबर्स की बात देखी जाए तो अजित पवार के पास अभी 5 नंबर होंगे शायद, लेकिन वो भी प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ऑल आइज आर ऑन सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कह सकते हैं। 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद में अगला कदम क्या होगा, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के लीडर तय करेंगे क्या होगा। लेकिन एक कॉन्फिडेंट है बहुत कि अगर कर्नाटका के केस देखा जाए, येदियुरप्पा को
24 घंटा दिया गया था कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मेजोरिटी प्रूव करे। इस केस में गवर्नर ने 30 नवंबर का डेट दिया है। क्या उससे पहले डेट आएगा? ये कोशिश जारी है एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से। और केस बड़ा दो धारी है जयप्रकाश। पहले येदियुरप्पा जो आ रहे थे उनको वापस लौटना पड़ा था, उसके बाद ऑपरेशन लोटस हो गया। क्या वही स्थिति महाराष्ट्र में ना हो जाए? लेकिन पंकज जी, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, मुझे ये बताइए ये क्या तरीका होता है? सुप्रिया सुले अपना स्टेटस चेंज करिए व्हाट्सएप पे, बोल रही है कि हमारा छुरा खोपा गया, पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया। उसके बाद फिर से अजीत पवार को मनाने की कोशिश हो रही है, क्यों? वो मैडम उनका आंचल जी, उनका अपना वो परिवार इंटरनल मैटर है। कल को तो रीति रिवाज है क्या? जैसे कैसे बदली, मिनट में बदल गई 24 घंटे है बहुत बड़ा भाई। आपने उनको विधायक दल का नेता से भी निष्कासन कर दिया है, पार्टी से खैर अभी नहीं निकाला आपने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शरद पवार जी आपको भी छोड़कर जा रहे हैं और ये सब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लोट हो रही है? हमारी उम्र नहीं है। आचल जी और 22 सवाल है कि 22 विधायक अंदर है, 5 कहते हैं अजीत पवार जी के पास है, तो बाकी कहाँ है? शरद पवार जी जो है बहुत वरिष्ठ नेता है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी नेता जयंत पाटिल राजभवन पहुंच चुके हैं। एनसीपी नेता जयंत पाटिल राजभवन पहुंच चुके हैं। उन्होंने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। ये सही वाली चिट्ठी है बाय द वे, क्योंकि जयंत पाटिल ने जो चिट्ठी सौंपी है, खबर ये आ रही है कि 54 विधायकों की चिट्ठी सौंपी गई है, जो कि एक्चुअली में, माफ कीजिएगा, 51 विधायकों की चिट्ठी सौंपी गई है। आपको बता दें 54 कुल विधायक हैं। बताया यह जा रहा था कि 49 उनके साथ हैं। अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि 51 विधायकों की चिट्ठी सौंपी गई है। इतना कह सकते हैं कि यह चिट्ठी सही वाली चिट्ठी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं इस वक्त, सीधे उनसे जानते हैं अपडेट क्या है। सबसे पहले बताइए अभिषेक। बिल्कुल, देखिए जयंत पाटिल जो कि कल ही उनको विधायक नेता चुना गया है और महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष भी हैं, वह राजभवन पहुंच चुके हैं। और जो अपनी चिट्ठी के कल जो एक विधायक दल का नया नेता चुना गया है उन्हें, और पार्टी ने जो एक नया फैसला लिया, अजीत पवार को हटा दिया गया है, वह चिट्ठी देने का उन्होंने फैसला लिया है पार्टी ने। और वह अब इस वक्त पहुंच चुके हैं राजभवन, क्योंकि हालांकि राजभवन में राज्यपाल महोदय इस वक्त नहीं है, वह दिल्ली गए हुए हैं, जो ऑल इंडिया गवर्नर्स की मीटिंग चल रही है। लेकिन उनके चूंकि ऑफिस है, आज रविवार भी ऑफिस है, वहां पर जाकर वह देकर फॉर्मेलिटी जो होती है वो पूरी करके आएंगे कि अब इस वक्त अजीत पवार विधायक दल के नेता नहीं रहे। विधायक दल का नेता जो है वह जयंत पाटिल को चुना गया है। और 51 जो जानकारी मिली, करीबन 51 विधायकों का जो समर्थन पत्र है और जो लेटर है वह देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात देखिए यह है कि इस जो चुनाव हुआ है, जो कल जयंत पाटिल को चुना गया है, उसको आशीष लाड जो बीजेपी के नेता है और एक वकील भी है, उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। साफ तौर पर कहा है कि जो अजीत पवार दल के नेता चुने गए तो वही अजीत पवार इस वक्त वही नेता है। जयंत पाटिल का चुनाव गलत तरीके से किया गया, असंवैधानिक है, वह संवैधानिक तौर पर मान्य नहीं होगा। और लगातार देखिए, मैं भी कल इस बात को लगातार दोहरा रहा था, जो हमारे लगातार सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार के पास अभी पावर है और अजीत पवार अभी भी व्हिप निकालेंगे तो वह मानना पड़ेगा सभी विधायकों को। और यही वजह का कारण साफ है कि 54 विधायक जो थे, 54 के 54 विधायक एक साथ जब अगर मिलकर किसी को भी नेता चुनते हैं तब माना जाएगा कि हाँ वह विधायक का नेता है। तो बड़ी बात यह है कि राजभवन के अंदर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नहीं है, वो दिल्ली में है। जयंत पाटिल उधर लेटर लेकर गए हैं जिसमें 51 विधायकों के समर्थन की बात कही गई।